कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर और एफआईआर की कॉपी में नाम है अमित मालवीय का भी। अब जनता उठा रही है सवाल, क्या राहुल गांधी डर गए हैं अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय से? जी हां, दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि जिस समय पर देश में चल रहा है टर्की को लेकर लगातार बायकॉट, और इसी विषय को लेकर अर्नब गोस्वामी ने बीते 15 मई को चलाया था एक वीडियो, जिस पर टर्की में कांग्रेस की यानी कि टर्की में एक बिल्डिंग को कांग्रेस का ऑफिस बताया गया था अर्नब गोस्वामी के द्वारा, जिस पर अब अर्नब गोस्वामी को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी है कांग्रेस ने। अर्नब ने बिल्डिंग को टर्की में कांग्रेस के दफ्तर के होने का जिक्र किया था और टर्की में भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती के मद्देनजर कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए थे। दरअसल आपके लिए बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने 15 मई को जो वीडियो अपने चैनल पर यानी कि एक क्लिप, एक छोटा सा फोटो जो दिखाया, वो फोटो था टर्की के कांग्रेस ऑफिस का, जिस पर यह क्लेम किया गया कि एक तरफ अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जहां एक तरफ टर्की लगातार भारत के विरोध में देता है बयान, तो किस तरीके से कांग्रेस ने खोला है 2019 में इसी टर्की में अपना बड़ा ऑफिस। और यहां पर एक तरफ तो ये तमाम बातें कह रहे थे अर्नब गोस्वामी और तस्वीर दिखा दी गई थी, यानी कि स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई गई थी वो थी टर्की के कांग्रेस के ऑफिस की। तो यहाँ पर इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कर दी है अर्नब गोस्वामी के ऊपर। और आपके लिए बता दें कि अगर हम यहाँ अर्नब गोस्वामी की बात करें तो उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब पूरा देश आज टर्की का बॉयकॉट कर रहा है और टर्की पाकिस्तान के लिए पैसा दे रहा है, ड्रोन भेज रहा है, तो फिर आखिरकार कांग्रेस का दफ्तर टर्की में क्यों है? और देखिए, एक तरफ तो ये बात की गई कि टर्की में क्यों है ऑफिस, अगर कांग्रेस का ऑफिस भारत के किसी भी राज्य में होता है तो वो चीज समझ आती है, पर आखिरकार इस कांग्रेस का ऑफिस टर्की में क्यों है? आखिरकार वहां पर कांग्रेस के दफ्तर का क्या काम है? इसी के साथ एमओयू जो 2008 में कांग्रेस ने साइन किया था चाइना के साथ, ये तमाम तस्वीरें दिखाकर अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था कि आखिरकार आप देश के दुश्मनों के साथ क्यों खड़े हैं? आपको क्लियर करना चाहिए कि आप एनिमीज के साथ हैं या देश की जनता के साथ हैं, देश के साथ हैं। इस तरीके से कई सवाल पूछे गए थे 15 मई की अपनी वीडियो में अर्नब गोस्वामी के शो में, जिसके बाद कांग्रेस ने इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाकर, देखिए तमाम चीजों पर तो ज्यादा बातें कांग्रेस ने नहीं कही हैं, बस कांग्रेस ने ये कहा है कि किस तरीके से एक पार्टी की छवि को खराब करने के लिए ये कहा गया कि जो कांग्रेस में टर्की का कांग्रेस का ऑफिस है उसे भारतीय कांग्रेस का ऑफिस बताया गया, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, आपके लिए बता दें कि एफआईआर दर्ज तब भी की गई है जबकि आर भारत के द्वारा पहले ही माफी मांग ली गई थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिस समय पर यह खबर चलाई गई उसके बाद बकायदा रिपब्लिक के द्वारा एक पोस्ट डाला गया जिसमें माफी मांगी गई और कहा गया कि कुछ ग्राफिक्स और एरर मिस्टेक्स के चलते ये तस्वीर जो है वो पोस्ट हो गई, जो कि टर्की के कांग्रेस ऑफिस की थी, जिसे हमने भारतीय कांग्रेस का ऑफिस बताया। और वहां पर चैनल के द्वारा माफीनामा बकायदा चैनल ने पोस्ट किया ट्विटर पर, जिस पर कांग्रेस के ही कुछ ट्विटर हैंडल जो है वो ट्वीट कर कहते हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें ही सेम म्यूजिक सुनना पड़ेगा। इस तरीके से चीजें कांग्रेस के ही पेजेस के द्वारा शेयर की जा रही हैं, जिस पर अब लोगों का यही कहना है कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी हो या कांग्रेस के नेता हो, आज वो अर्नब गोस्वामी के द्वारा पूछे गए सवालों से डर गए हैं। इस तरीके की बातें आज जनता सोशल मीडिया पर इसी कांग्रेस की एफआईआर की कॉपी हो या कांग्रेस के द्वारा जो किए गए हैं पोस्ट, इसके नीचे जनता अपने सवाल दाग रही है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर अमित मालवीय की, तो देखिए अमित मालवीय के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है कांग्रेस के द्वारा और कहा गया है कि अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी ने हमारी पार्टी को लेकर मिसलीडिंग फैक्ट्स फैलाए हैं, जनता को आक्रोशित करने की कोशिश की है, पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। पर यहाँ पर आपके लिए बता दें कि आखिरकार क्या पोस्ट किया गया था अमित मालवीय के भी द्वारा। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि अर्नब गोस्वामी ने
अपने उस 5 से 6 मिनट की क्लिप में क्या कहा था, टर्की और कांग्रेस को लेकर जो तस्वीरें दिखाई गई उसके पीछे क्या कहानी थी, और अब हम बताते हैं कि अमित मालवीय के ऊपर क्यों हुई है ये एफआईआर। दरअसल अमित मालवीय ने पिछले दिनों एक ट्विटर पर अपने यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर एक पोस्ट किया, और अमित मालवीय ने जो एक फोटो है कंबाइन कर अपने सोशल मीडिया पर डाला। एक तरफ आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना के चीफ है और एक तरफ राहुल गांधी, इनके फोटो को मर्ज कर डाला, जिसके ऊपर अमित मालवीय ने लिखा कि ये आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उनके हितैषियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत को ये दर्शाता है, और इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए हैं। एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में बता चुका है कि मजे की बात यह है कि वो एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं, और ये नहीं पूछते कि संघर्ष कितना रहा है, इस दौरान कितना ज्यादा हमारी सेना ने संघर्ष किया और पाकिस्तान के कितने ज्यादा जेट गिराए, या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान हैंगर खड़े रहते हुए हमने पाकिस्तान के नष्ट किए। बस एक यही पोस्ट किया गया था अमित मालवीय के द्वारा, और इसी पोस्ट को लेकर अब राहुल गांधी यानी कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने अब एफआईआर दर्ज कर दी है कर्नाटका में इन दोनों लोगों के ऊपर, जिसमें एक हैं अर्नब गोस्वामी और एक हैं अमित मालवीय। देखिए आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, वो कहते हैं निशान है पाकिस्तान, इस तरीके की बात जो है वो कही गई थी अमित मालवीय के द्वारा, जिस पर कांग्रेस ने जो तमाम सवाल उठाए, और कांग्रेस ने कहा है कि हमारी छवि धूमिल की जा रही है। वो टर्की का ऑफिस है उसको भारतीय कांग्रेस का बताया गया है, मिसलीडिंग फैक्ट फैलाए गए हैं, सॉरी बोल चुका है आर भारत, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये तक कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि अब सॉरी से काम नहीं चलेगा, सेम म्यूजिक तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। अब सवाल जो लगातार अब जनता उठा रही है वो ये भी है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हमें लेके हमारे ऑफिस की जो तस्वीर यानी कि कांग्रेस की टर्की की जो कांग्रेस की तस्वीर है उस पर चीजें डाली जा रही हैं, पर मुख्य सवाल ये भी है कि कांग्रेस के तुर्की के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रही है। तुर्की भारत के खिलाफ या पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है तो भी कांग्रेस इसके खिलाफ आखिरकार क्यों नहीं कर रही है, और ये सवाल उठना इसीलिए भी लाजमी है क्योंकि हमने पिछले दिनों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि किस तरीके से पवन खेड़ा और जयराम रमेश, जब एक पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा जाता है बॉयकॉट टर्की को लेकर, तो ये दोनों ही दिग्गज नेता कांग्रेस के एक दूसरे को माइक पास करते हैं, और एक व्यक्ति यानी कि इन दोनों में से एक भी व्यक्ति बॉयकॉट टर्की के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, जिसके बाद उसी रिपोर्टर को चुप कराते हुए ये कहा जाता है कि हम इस पर बाद में बात करेंगे। देखिए किस तरीके से एक देश ऐसा जो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ है, जो उसे पैसा दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, हथियार के लिए पैसे दे रहा है, और ये पहली बार भी नहीं है जब टर्की ने इस तरीके से बयान दिया हो। साल 2019 में भी जिस समय पर भारत की सरकार ने कश्मीर से हटा दिया था धारा 370 और 35A, उस समय पर भी यूएन में इसी टर्की ने भारत के खिलाफ दिया था बयान और किया था पाकिस्तान का समर्थन। देखिए उसी समय पर यानी कि कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में तुर्की पाकिस्तान को अपना समर्थन दे रहा था, और उसी के कुछ दिन बाद भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने टर्की में अपना विदेशी कार्यालय खोला था, और टर्की में मुख्यालय वाली समाचार जो है वो एजेंसी अनादुल एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट छापी गई थी, और इस एजेंसी ने सीधे तौर पर लिखा था अपने एक आर्टिकल में कि कांग्रेस की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी कि IOC ने इस्तांबुल में अपना कार्यालय खोलने के बारे में एक प्रेस बयान जारी किया है, और मोहम्मद यूसुफ खान टर्की में इस कार्यालय का नेतृत्व करेंगे। कथित तौर के बयान में यह भी आगे कहा गया था कि कांग्रेस की विभिन्न पहलों का नेतृत्व करने के लिए दूसरों के साथ काम करेंगे ये लोग टर्की में, विशेष रूप से राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापार, पर्यटन की शिक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए भारत और टर्की के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ये ऑफिस खोला गया है। साल 2019 की ये रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये बकायदा इसी पर काफी ज्यादा आर्टिकल हमारे भारत की भी एजेंसियों के द्वारा छापे गए थे। इसी कंपनी यानी कि इसी एजेंसी का
सहारा लेते हुए। और आज जब कांग्रेस एफआईआर दर्ज कर रही है, पर वो इस बात को क्लियर नहीं कर रही है कि उनका ऑफिस है भी वहां पर या फिर नहीं। जब एक तस्वीर गलत दिखा दी गई है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर इस पर कांग्रेस के द्वारा कोई बयान सामने नहीं आया है कि उनका ऑफिस वहां पर है या नहीं और साल 2026 इस रिपोर्ट के पीछे का क्या है सत्य। आज ऐसी तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल खड़े करती हैं। जो राहुल गांधी भारतीय सेना से जेट कितने गिरे ये सवाल पूछते हैं, पर टर्की को लेकर कोई बयान भी कांग्रेस के नेता नहीं दे रहे हैं। और एक यही बड़ा कारण है कि आज यानी कि हम अर्नब गोस्वामी, अमित मालवीय की बात करें तो इनके पक्ष में भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जनता खड़ी हुई है, जो कि कांग्रेस के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर भी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि बोलने की हिम्मत है तो सच आगे रखिए। और आखिरकार ये डर किस बात का है जब पहले ही रिपब्लिक माफी मांग चुका है।